किसी का बर्थडे नहीं मन रहा है? ठीक है। हर साल हम एक एग्ज़ाम करवाते हैं और हमें इस बार पता चला है कि ज़्यादातर बार इन एग्ज़ाम्स के बारे में आप ही अपने दोस्तों वगैरह को बताते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा प्रमोशन वगैरह तो कर नहीं पाते हैं। इस बार भी जिनको एकलव्य स्कॉलरशिप मिली है वो अलग अलग बैचेस में जाएंगे अपने तरीके से। आपके बैच में चूंकि एज यूजुअल जगह का कंस्ट्रेंट होता है, तो हमने सोचा आपके बैच के साथ ही एकलव्य को हम इस बार लॉन्च करते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है जानने की, सिर्फ ये समझिए कि आप में से हर कोई जो दिल्ली IAS में आता है आर्थिक रूप से इतना सक्षम हमेशा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति मेरे पास या मैम के पास आए और ये कहे कि कुछ कर दीजिए, देख लीजिए, ये हमारे लिए सही भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि हम कैसे पता करें कि जो अंदर आ गया उसको ज़रूरत कमी की ज़रूरत है और जो नहीं आया जिसने थोड़ा सा वो दिखाया कि नहीं मैंने कैसे बोलूँ कम करने। तो प्रैक्टिकली हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का, ये समझने का कि कौन वास्तव में नीडी है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को, चूंकि हम हर बार अलग अलग क्लास में करेंगे, आपकी क्लास के साथ ये बताने की कोशिश की जाए कि आपके ऐसे दोस्त भाई बहन जो वास्तव में आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उनको अभी से बताइए कि स्कॉलरशिप एग्जाम होगा और उसमें यदि आप ठीक से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, अगर क्राइटेरिया इसकी जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे, एक निबंध जैसी स्थिति में लिखने को आ जाए, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 2-3 नई बातें मुझे बतानी थी, अब इस बात को फिर बाकी बैचेस में भी आप बता दीजिएगा। एक, अब हम स्कॉलरशिप एग्जाम दिसंबर में करेंगे, मतलब अभी तक ये होता था कि ये मार्च में हो रहा है, तो अब हम कब करेंगे? दिसंबर में। दूसरा, अब हम प्री और मेंस के लिए अलग अलग एग्जाम करेंगे। होता क्या है कि इसमें जो एकदम नए बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो जो अनुभवी हैं, 1-2 बार पढ़ चुके हैं, तो वो लोग सारे टॉप 20 सीट ले जाते हैं, और जो एकदम नया बच्चा आया है और वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो उसको जगह नहीं मिल पाती है। तो हमने सोचा है सीट्स बांट देंगे, कुछ सीट्स प्री की और कुछ सीट्स मेंस की, और उसी हिसाब से पेपर बनाकर रैंकिंग तय करेंगे। दिसंबर में इसलिए करेंगे ताकि हम नए सेशन से उनको एडमिशन दें। नया सेशन मतलब आपके प्री होती है जनरली फरवरी में, 1 महीना हमको प्रोसेस में लगता है, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम करेंगे हम, तो ठीक उस समय लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी में भी जबरदस्त जूझ रहे होते हैं, तो थोड़ा पेपर का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और फरवरी के बाद जैसे ही सेशन शुरू होता है तो वो नए सेशन से एडमिशन ले पाएं, हम ऐसी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके पहले ये तीसरा साल है और इस बार अच्छी बात है कि हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैं चाह रहा था कि आप इनको देखें और मोटिवेट भी हों पढ़ने के लिए, कि यदि ये ऑड परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। हाँ, एक और चीज, देयर आर पीपल हु मैसेजेस अस, सर आपने इसको स्कॉलरशिप दी, आपको पता उसकी 40 एकड़ जमीन है। मेरे को कैसे पता बेटा? आप बोल रहे हो, 2 बातें हो सकती हैं, आपको जलन मच रही है इसलिए बोल रहे हो, या हो सकता है वास्तव में हो। दोनों ही स्थितियों में मेरे पास, आपके पास, भारत सरकार के पास ये जानने का क्या तरीका है कि इस देश में कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हम तो 50-70 साल से खोज रहे हैं गरीब कौन है देश में, अभी तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंटल क्राइटेरिया इज BPL कार्ड, EWS कार्ड, राशन कार्ड्स। हम और अलग तरीका कौन सा निकालें? मैं मान रहा हूं आप में से हो सकता है एक आध कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इतनी जरूरतमंद ना हो, मैं इस बात को, फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। हम कैसे पता करेंगे? हम तो 3 लेवल पर जा रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू भी इसीलिए लिया जाता है ताकि हम सेंस कर पाएं कि वास्तव में ये नीडी है या नहीं। और इंटरव्यू में नंबर्स के अलोकेशन में ये भी एक क्राइटेरिया होता है हमारा कि दोज पीपल शुड लुक नीडी, उनकी बातों से तो पता चलता है, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि जो जरूरतमंद है उसी को मिले। उसके बाद भी चाहे रिजर्वेशन हो चाहे एकलव्य हो, कुछ ना कुछ फ्लॉज ऊपर नीचे तो रह ही सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अलग अलग लोगों के फोन पर किसी की फीस कम ज्यादा करने से, किसी के ये कहने पर कि वो विपन्न है फीस कम ज्यादा करने से, हम सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे निभा सकते हैं कि हम एक साथ इन बच्चों को इकट्ठा करें, उनका एग्जाम करवाएं और एक मुश्त उनको स्कॉलरशिप दें, फ्री स्कॉलरशिप दें,
कम से कम 50% की स्कॉलरशिप दें, ताकि उनको ये फील हो कि उनकी ज़रूरत को पूरा किया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप सब भी कर रहे हैं जो पूरा फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो किस्मत से मान लीजिए थोड़े ज़्यादा कैपेबल हैं, थोड़े ज़्यादा, ऐसा नहीं कि किसी को भी फीस वो है, तो आप लोगों की मदद से ही तो हम ये स्कॉलरशिप करवा पा रहे हैं। तो यू पीपल ऑल्सो डिजर्व राउंड ऑफ अपलॉड फॉर दैट कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग विच इज डन बाय सौरभ सर और मैम और आवर स्टाफ, वी ऑल आर डूइंग दिस फॉर द बेटर कॉज, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2021 में जो हमने पहला दिया था उसके कुछ लोग आए हैं, इस तरफ बैठे हैं, आपका कोर्स लगभग हो गया होगा, है ना। तो 21 की स्कॉलरशिप से जो लोग हैं, मैं चाहूंगा आप लोग यहां आए और आप में से कोई भी एक व्यक्ति थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताए, ताकि ये लोग, आप लोगों, मेरा आपके सामने आने का उद्देश्य ये है, आप हमारे प्रचारक हैं उन लोगों तक जाने के लिए जो वास्तव में आपके गांव में गरीब हैं लेकिन टैलेंटेड है। रीच टू दोज पीपल, आस्क दोज पीपल कि दिसंबर में एकलव्य होने वाला है, उसका पेपर ऐसा है, आप इतनी जिम्मेदारी तो आप भी निभा सकते हो, हम कर रहे हैं तो, और आप लोग कोशिश करो, आपको भी मौका मिलेगा पढ़ने का, आगे जाने का, ये आप सबको कहना है। हमारे सारे स्टूडेंट्स, दूसरे कोचिंग के स्टूडेंट्स जहां कर भी हैं, उनसे ये बात कहिए कि ये तरीका हो सकता है, पढ़ने का मौका सबको मिले, इसका आप कोशिश करिए। तो 21 से साक्षी, आओ बेटा, पुष्पेंद्र, मुनीश, नम्रता और प्रेम, आप लोग आए हैं, आएंगे? तो ये पहले स्कॉलरशिप बैच के बच्चे हैं। 20 में से हम सारे लोगों को जबर वो करके नहीं, जो लोग अपनी इच्छा से आए हैं आपके साथ, सो दीज आर द पीपल। इन्होंने पहला एग्जाम दिया था। एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, आप बता सकते हो। पढ़ाई आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक, एक्सपीरियंस यू कैन शेयर इफ यू वांट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं यहाँ 2021 में एग्ज़ाम दिया था, तो सेलेक्ट होके यहाँ आया था। उम्मीद तो था नहीं कि मैं दोबारा से इस तरह का तैयारी कर पाऊँगा। थोड़ा बहुत तैयारी था प्री का, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट होने के बाद मेंस का तैयारी किया, जो अभी चल रहा है, थोड़ा बचा है कोर्स, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सर का जो स्कीम है, स्कीम ही कहूँगा मैं, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे जो है लाभ ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इससे मैं अपने तैयारियों को उस स्तर तक ले जा रहा हूँ जो मेरे लिए ज़रूरत था और जिसको मैं नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी रुकावटें थी, पैसे का प्रॉब्लम था, जो भी है सबका प्रॉब्लम रहता है अपना, लेकिन उससे आगे बढ़ के सर को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। और थैंक यू सबको, DIA परिवार, थैंक यू। As I am saying it again, we all are doing it together, और इसीलिए मैंने कहा कि आपके साथ ये है और ये इनिशिएटिव पहुंचना चाहिए, ज़्यादा लोग होंगे। देखो, स्कॉलरशिप स्कीम नाउ हैज टर्न्ड इनटू स्कैम, आप समझ रहे हैं। नाउ इफ यू आर नॉट हैविंग एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या करिए, स्कॉलरशिप निकालिए और आधे पे दे दीजिए। नाउ वी वांट टू शो इट दैट दिस इज स्कॉलरशिप, एंड दैट इज वाई यू कैन सी कि यहां पर जगह नहीं है, एडमिशंस की दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना, एक एडमिशंस और एक क्या ऑप्शन वो हो सकता है, रियली हेल्पिंग दोज हु नीड। अब ये हमारा कंसर्न एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, ये तो आप लोग भी समझ पा रहे हैं, बट चूंकि अब ये चीजें होने लगी हैं, तो स्कॉलरशिप भी स्कीम से आगे जाकर कहां तक चला गया है, ये स्कैम तक। मुझे ये कहना है कि यदि ऐसी कोई बात कोई करता भी है, तो हमारे ऑफिस के लोग हैं, आप लोग हैं, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं कि अरे यार ऐसा बोल रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। आपको सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो जैसी सोच का है वो वैसा सोचेगा, और उनको वैसा सोचने का अधिकार है। आपके दिल में ये बात साफ होनी चाहिए कि आप, हम जो काम कर रहे हैं वो विशुद्ध इंटेंशंस के साथ है या नहीं है, और इस चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक। 2022 से कुछ लोग हैं, आप लोग आइए। दीपक, आनंद, गोपाल, सौरभ, नहीं श्रवण, रोशन, अच्छा आओ।
ये लोग हो सकता है आपके साथ भी क्लास कर रहे हों, दूसरे बैचेस में हैं, हालांकि ये मॉर्निंग में नहीं है, इसलिए आप लोगों से वो करवा रहे हैं। ठीक, इनका लगभग आधा कोर्स हुआ होगा, अभी चल रहा है इनका कोर्स। ठीक, हमने ये तय किया है कि ये लोगों का टेस्ट परफॉर्मेंस जो रहेगा ना, वो भी अब आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि शेयर करें, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमने जिनको मिलकर कोशिश करके स्कॉलरशिप दी वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। एक, इनकी जिम्मेदारी हमारी प्रति। दो, ये लोग जिनको मौका मिला है ये मेहनत कर रहे हैं नहीं, ये भी आपको जानने का अधिकार, और यदि अच्छे से कर रहे हैं तो आपको भी मोटिवेट होना चाहिए कि ये इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना चाहिए। तो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, यू कैन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम देम एंड दे कैन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। एनी वन ऑफ यू वांट टू से एनीथिंग? हाँ प्लीज। सबसे पहले तो मैं दिल्ली परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम और पूरे परिवार को। मैं जो अपना ग्रेजुएशन 18 में कंप्लीट किया था, उस टाइम ऐसा था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, एमटेक करना है या फिर तो पीजी करना है करके था। अचानक से परिस्थिति ऐसा बना कि मुझे पीएससी लाइन में आना पड़ा। फिर इस लाइन में आया तो एक होता है कोचिंग में, आप देखेंगे अगस्त सितंबर में, अगस्त में एडमिशन का लास्ट डेट था। वीएलएसआई में मेरा हो रहा था बेंगलोर में, पर नहीं गया था मैं, सीडेक के माध्यम से हो रहा था। फिर अगस्त में ऐसा परिस्थिति बना कि मुझे एडमिशन लेना पड़ा। हर कोचिंग में ऐसा होता है, लास्ट टाइम में एक क्रैश कोर्स टाइप चलता है, तो उस टाइप का कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। लगभग उस टाइम फीस था उसका 25-30 का हजार के आसपास रहा होगा। तो आपाधापी में एक बार तो कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं जब देखा तो ऐसा लगा कि कुछ हो ही नहीं पाया, मतलब हड़बड़ी में जो गड़बड़ी होना था हो गया। सौरभ सर हर बार बोलते हैं कि आपको यदि वास्तविक में एक सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको लगभग साल भर का तैयारी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई चाहिए। वो मेरा नहीं हो पाया था। कोविड में सर आपसे सॉरी कहना चाहूँगा मैं, मेरा दोस्त जो था वो ऑनलाइन क्लास लिया था, मतलब उसको मिला था, तो उस टाइम मैं आपका कुछ लेक्चर देख लिया था उसके फ़ोन से, हिस्ट्री का क्लास लगभग देख लिया था मैं। तो उस समय मुझे पता चला कि वास्तविक में तैयारी किस लेवल का होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना है। वरना तो बस एक ही थीम था कि बस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, मेंस का तो कोई आइडिया ही नहीं था। उसके बाद फिर एकलव्य के बारे में सुना, यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया। अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि, मतलब गर्व से नहीं, एक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अब अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ मैं मेंस में 2 बार दिया हूँ, पर कहीं ना कहीं वही जो मेरा पुराना कमी था वही कमी रहा होगा, इसलिए नहीं हो पाया सिलेक्शन। अब पूरा प्रयास रहेगा सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम आनंद जायसवाल है। मैंने 18 और 20 में मेंस दिया है। सौरभ सर की मैंने एक ऐसे की डेमो क्लास बस अटेंड करी थी, मतलब 2018 में। उसकी मतलब उस ऐसे को जो है ना, मैं जो है वो लेक्चर को इतना मतलब मेरा मतलब ऐसा था कि उस ऐसे से जो है जो सुना था वो उसी को मैंने जो है ना मेन एग्ज़ाम में जो है लिखा था। और मतलब मेंस करने का जो है उसी समय से लग रहा था कि सौरभ सर से मतलब क्लास करने का मौका मिले करके। तो कुछ दोस्त लोग वैसे ऑनलाइन लॉकडाउन के टाइम जो है कर रहे थे, उन्हीं के साथ मैं भी करता था। फिर मतलब एक भैया ने बताया कि मतलब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है करके, और दिया भी एग्ज़ाम उस समय मतलब 2000 मतलब जो सेकेंड एकलव्य वाला था, काफ़ी मतलब थोड़ा सा टफ था, लेकिन हो गया, मतलब नहीं सोचा तो हो जाएगा करके। यस, थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम गोपाल पटेल है। मैं पहले प्री का कोचिंग कर चुका था, उसके बाद प्री मेरा 2020 मेंस निकल गया। मेंस का एग्ज़ाम दिया लेकिन उतना अच्छा से नहीं गया। फिर लॉकडाउन वाला आ गया, फिर उस 2021 वाला भी स्कॉलरशिप वाला जो एग्ज़ाम था उसको मेरे को पता ही नहीं चला कि देना था करके, है ना। फिर उसके बाद 2022 वाला दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। उस 2021 वाला भी मेंस हो गया, लेकिन उस टाइम फिर अच्छे से मेंस का कोचिंग वोचिंग तो करा नहीं था, अपने से ऐसे ही पढ़ रहा था। फिर यहाँ पे आया तो अभी बहुत सारा कोर्स हो गया है, जो इस टाइम लग रहा है कि अभी फिर अच्छा प्री में गया है तो इस टाइम अच्छा कर पाऊंगा टाइप से लग रहा है मेंस में। तो आप लोग को सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सौरभ सर, मैं जी सर, मेरा नाम सूरज कुमार सोनी है। एकलव्य पे मैंने पेपर दिलाया था, तो उसमें अभी जब सिलेक्शन हुआ तो ऐसा बोला जाता है कि जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम पेपर नहीं दिलाएंगे। लेकिन सर जैसे कि मैंने 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया है, तो उतने में ही हमारे मतलब इम्प्रूवमेंट जो होते हैं वो सारे दिखने लग जाते हैं। जैसे कि अभी मेरे अचीवमेंट अगर मैं देखूं तो
तो कई सारे एग्ज़ाम पहले दिलाता था एसएससी का, उसमें किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अभी आपका मतलब जब यहाँ से कोर्स ज्वाइन किया था तो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा है और कई सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से क्लियर हुए हैं कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। अभी मेरा अचीवमेंट पे सर रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम निकला था उस पर एक सिलेक्शन हुआ है और ग्रुप डी पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट मिला है। और उसके बाद अभी एसएससी सीजीएल का पेपर दिलाया था जिसपे प्री क्वालिफाई हो गया, फिर मेंस का पेपर भी दिलाया, तो मेंस के पेपर पे भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सर, पॉजिटिव रिजल्ट आने का है। थैंक यू सर। आप गर्ल्स में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? नारी शक्ति, हाँ आ जाओ आगे आओ। हेलो सबको। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप कोचिंग में आओ तो ये सोच कर के मत आओ कि केवल आपको किताब पढ़ना है। आप ये सोच कर आओ कि आपको सौरभ सर की बातें अपने दिमाग में रख कर के जानी है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो ये बोल करके आते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, ऐसा प्लीज़ सोच करके मत आइए। और मुझ में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद ये सोचना मतलब मुश्किल था कि मैं कोचिंग कर पाऊँगी, क्योंकि प्री मैंने DIA से ही किया है सर, जब ये गांधी चौक में था। जब मेंस हुआ तो सबको पता है कोविड आ गया था और कोविड में सबकी सिचुएशन थोड़ी ढीली हो गई थी, तो मेरा भी यही हुआ था। लेकिन थैंक यू सो मच DIA परिवार को कि उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। अगर ये एकलव्य नहीं होता तो शायद मैं ये कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाती और अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाती। तो थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन जी कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पे कुछ कमेंट्स थे जिनकी वजह से मैं मजबूर होकर आया हूँ। दरअसल जब भी सर लॉन्च करते हैं ना तो सर ने जैसे कि बोला कि आजकल स्कैम्स में कन्वर्ट हो गई है, तो एक टेलीग्राम ग्रुप था, यूजुअली जब सर लोग डालते हैं स्कॉलरशिप वाला तो मैंने उस पर डाला था, तो आए वही नेगेटिव कमेंट्स की पब्लिसिटी स्टंट से XYZ। लास्ट ईयर मैंने दिया था और लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था और मैं मेंस के लिए एलिजिबल था। मैं इंटरव्यू के लिए आया, अब थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ सर। तो इंटरव्यू के लिए आया, मैम मेरा इंटरव्यू ली थी। मेरे को लगा कि कोई जैसे टीचर नहीं है, कोई पेरेंट्स बैठे हैं और वो आपके सुन रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो उस हिसाब से सजेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं एकलव्य के लिए आया था, बट मैम ने मेरे को लास्ट ईयर के जो टेस्ट सीरीज थे वो तुरंत वहीं पे प्रोवाइड करा दिए कि आप इस साल टेस्ट सीरीज दीजिए, जबकि वो स्कीम में कहीं लिखा नहीं था। तो स्कीम स्कैम नहीं होता, स्कीम उससे भी बड़ा स्कीम है। तो दूसरी बात कि मैं काफ़ी समय से अब YouTube पे देखता हूँ टीचर्स वगैरह को। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि टॉपर्स को बुलाते हैं XYZ। सौरभ सर एक लौते ऐसे टीचर है, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, शायद आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे पर मैं अननोन तरीके से हूँ। तो सौरभ सर एक लौते ऐसे टीचर हैं जिनके YouTube कमेंट्स पे, Facebook कमेंट्स पे, इवन दो मेरे को एक कमेंट याद है शायद श्रीकांत कोर्राम सर का है, लोग आके खुद अपनी भावनाएं ऐसे व्यक्त करते हैं कि आपको लगेगा कि कोई बच्चा अपने पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लिख रहा है। तो देखिए स्कैम्स के जो बोलते भी है ना, आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आपने कहीं से पढ़ा है, आपका ऋण है, तो अगर कोई लांछन लगाए या कोई बोले तो आप अपना उस ऋण को उऋण करें और बताएं उनको कि जी नहीं ये स्कैम नहीं है और ये आपकी भविष्य बनाने की योजना है, और लड़े लोगों से जो निगेटिव कमेंट्स करते हैं। धन्यवाद। चलिए, सोशल मीडिया पर तो अब हमारी प्रेजेंस, मतलब मेरी पर्सनल प्रेजेंस बड़ी हद कम हो गई है, लगभग नगण्य है। फेसबुक से भी मैं लगभग 4-3 साल से बाहर हूँ और उसके अलावा मैं कहीं था ही नहीं। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं ये कहता रहता हूँ कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वो ना करें, तो पहले खुद प्रैक्टिस करो तब तो मैं आपसे कह पाऊँगा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ से आप चीज़ें बहुत सीख सकते हैं, नई नई चीज़ों को, और ये सब चीज़ों को बताने का तो यही तरीका है। आजकल एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग सब इसी से हो रहा है, ठीक। एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोग, ये बात हम घर में भी चर्चा करते हैं कि हमें किसी
आईटी टीम की जरूरत नहीं है। द मोमेंट समवन सेज समथिंग अबाउट अस, तो हमारे लड़ने के लिए हमारे ही पुराने सिलेक्टेड और हमारे विद्यार्थी खुद ही भिड़ जाते हैं उनसे कि दिस इज रॉन्ग, तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। वी डोंट नीड एनीवन, यू पीपल आर, मतलब यदि हम कुछ अच्छा करेंगे तो आप लोग खुद ही उनसे बोल देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिर कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहना, तो जाने दो, अपना कर्म करो मस्त। और ये सब जब सिलेक्ट होंगे तो इनके सिलेक्शन में फिर एक बार कह रहा हूं, सिर्फ हमारी नहीं, आप सबकी जो दिल्ली आईएएस में पढ़ते हैं सबकी भूमिका होगी कि हमने मिलकर इन लोगों को सिलेक्ट करवाने में भूमिका। तो हमारा जो फाइनल बैच 2023 में आया है, अब मैं उन लोगों को बुलाऊंगा और उनको सर्टिफिकेट देके फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। हेमंत बड़े आओ, ही इज द टॉपर ऑफ एकलव्य एग्जाम, ठीक है। चलो चलो बेटा, खुश हो। सत्येंद्र बंजारे, ही इज द सेकेंड रैंक। नेक्स्ट समय भारद्वाज, सौम्या नहीं, बप्पी भारद्वाज, अच्छा मैं इधर पढ़ रहा था। शी इज द थर्ड रैंकर, ओके। खुश हो बेटा। फोर्थ रैंक शायद आज नहीं आए हैं, रुपेश, हाँ, राजकिरण राजपूत, आइए। एंड बिलीव मी, जो विद्या ने बताया, दीज ऑल पीपल आर अमंग यू, आप लोगों के बीच से ही है। कोई आपके हॉस्टल में है, कोई कहीं पर है, और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, उनको बताया। मुझे तो ये सुन के खुशी हुई कि देयर आर स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे जाकर पढ़ाते हैं जिनको, तो दिस इज समथिंग फिनोमिनल कि आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप ऐसा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये हाँ 7th रैंक है दिलीप कुमार, मेरे को चश्मा लगेगा बेटा, दिलीप कुमार, अच्छा इस तरफ आ जाइए आप। नेक्स्ट, खुश हो बेटा। बैजनाथ चंद्र, अच्छा ये रायपुर सेंटर में दिए थे तुम एग्जाम, बिलासपुर में, हाँ बस। विनोद कुमार साहू, खुश हो बेटा। हीरालाल कश्यप, मयंक देवांगन, कमल नारायण, कमल, खिलेश्वर कुमार, प्रदीप कुमार, आओ, चंद्रदीप वैष्णव, बस खुश। अरे किशन कुमार, सतीश भूषण, नहीं शशि भूषण, सॉरी बेटा, सही में नहीं दिख रहा बेटा आजकल मेरे को। अच्छा, अजय कुमार, आइए, इसमें टिक कर लो। और ट्रांसपेरेंटली
देयर आर 20 स्टूडेंट्स जिनको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है, सारे नोट्स फैसिलिटीज सब हमारी तरफ से। वैसे इसके अलावा शायद 2 रेंज और इन्होंने बनाई है 35 की, जो मतलब चूंकि हम स्कॉलरशिप एक लेवल तक दे सकते थे, 50% के साथ उन लोगों को भी हमने अलोकेट किया है ताकि वो लोग भी यदि थोड़ी मेहनत करें तो पढ़ सकें। ठीक, तो फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद कि हम स्कॉलरशिप करवा पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर से कहूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आपको लगता है कि यार ये टैलेंटेड है, तो पहले तो उसको कंपटीशन में लाइए। कई लोग इसलिए नहीं लाते, अरे इसका आ गया तो मेरा कैसे होगा, ऐसे नहीं। तो उसको जोड़िए कंपटीशन में, और इस बात को याद रखिए कि कर्मा शून्य में नहीं जाते। गुड डीड्स विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिटर्न्स। आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। दुनिया के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा है जो आपके अच्छे कर्मों का आपको भी अच्छा फल दिलवाएगा। तो आप किसी की पढ़ने में मदद करेंगे तो वो आपके सिलेक्शन में भी मददगार होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।